Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 42. It is of subject English, class 9th and dated 28th October 2021. And students, here for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो आपके चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल से ली गई है। आपको ये एक छोटी सी समरी गिवन है, आपको उसको रीड करना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो जैसा कि आपको टाइटल से समझ में आ रहा है, किंगडम है, ये किसी राज्य की बात हो रही है, और फूल्स जहाँ पर बहुत सारे फूल्स यानी कि बेवकूफ़ रहते हैं। और वो जो किंगडम है किसकी है? फूल्स की है। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभाल रहा है? वो फूल संभाल रहे हैं, यानी कि जो रहने वाले लोग हैं वो भी फूल हैं, और जो उनको संभाल रहा है या फिर उनका जो किंग है, मिनिस्टर्स हैं, वो भी फूल हैं। तो ऐसे राज्य की स्टोरी जहाँ पर सभी मूर्ख रहते हैं। चलिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ कन्नड़ फोक टेल। तो ये जो स्टोरी है किंगडम ऑफ फूल्स, ये क्या है? कन्नड़ फोक टेल। कन्नड़ जो है आपकी लैंग्वेज है कन्नड़, और कहाँ की लैंग्वेज है? ये कर्नाटका की लैंग्वेज है। और फोक टेल का क्या होती है? फोक टेल होती है कि जो आपने अपनी जो स्टोरीज आपने अपने दादा दादी से, नाना नानी से सुनी है, या उन्होंने अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी है। तो ऐसी स्टोरीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती हैं, और ये आपको क्या है? मॉरल लेसन्स सिखाती हैं। तो ये जो स्टोरी है वो भी एक क्या है? एक मॉरल लेसन हमें देती है। और वो क्या मॉरल लेसन देती है वो हम डिस्कस करेंगे इस समरी के बाद। द किंग वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस नॉवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ का जो किंग था वो चाहता था कि कुछ नॉवेल्टी यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस चाहता था। तो उसने क्या किया? ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। तो उसने अपने जो किंगडम में एक ये ऑर्डर स्टार्ट किया कि सभी लोग जो हैं वो दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। He also introduced a market where all the things were sold very cheap. और एक ऐसी मार्केट इंट्रोड्यूस की गई जहाँ पर सभी चीज़ें बहुत ही चीप रेट्स पर मिलती थी। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डुडू। आप कोई भी चीज़ वहाँ पर ले लो तो उसका प्राइस होगा 1 डुडू। तो डुडू वहाँ की उस किंगडम की जो करेंसी थी। अ वाइज गुरु एंड हिज डिसाइपल एंजॉयड देयर स्टे इन दैट किंगडम फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक गुरु और उसका डिसाइपल, गुरु और शिष्य, वाइज, वो बहुत ही, जो गुरु था वो बहुत ही वाइज था, बहुत ही क्लेवर भी था, इंटेलिजेंट था। तो वो किसी काम से कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इस किंगडम में आए थे, और जो डिसाइपल को और गुरु को दोनों ये प्लेस बहुत अच्छी लगी। बट गुरु soon realized that staying at such a place was not safe or secure. और गुरु ने ये बात जान ली कि ऐसी जगह पर रहना जहाँ का जो किंग है वो फूल है, तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है। तो उसको कुछ बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने यहाँ से जाना अच्छा समझा और कहा कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर मेकिंग फूलिश डिसीजंस टू रन द किंगडम। और उसका कहना यही था कि हम यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि इसका जो किंग है वो बहुत ही फूलिश है और वो फूलिश डिसीजंस कभी भी ले सकता है। बट द डिसाइपल डिसाइडेड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेस। लेकिन जो उसका डिसाइपल है, जो शिष्य है, उसको ये बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस लगी। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डुडू। और वो वहाँ पर रहकर, क्योंकि वो बहुत ही फूडी था, उसको खाना बहुत पसंद था और घूमना बहुत पसंद था, तो वहाँ पर जो भी चीज़ ले रहा था वो बहुत ही चीप रेट्स पे थी, तो उसको वो बहुत ही चीज़ अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ समय के लिए और रहना चाहता था। और जो शिष्य है वो सब वहाँ पर एंजॉय करके सब चीज़ें खाकर वो बहुत ज़्यादा फैटिक हो गया था। ही गॉट फैट। One day, a thief broke into the house of a rich merchant by making a huge hole in the wall and sneaked in. अब एक बार क्या हुआ, एक जो थीफ है वो किसी रिच मर्चेंट के घर चोरी करने गया। उसने वॉल में एक बहुत बड़ा होल बनाया और उसके अंदर स्नीकिंग मीन्स चोरी से उस होल के अंदर घुस गया, मीन्स रूम घर के अंदर घुस गया चोरी करने के लिए। While he was returning with the stolen items, the wall of the house collapsed on his head, killing him instantly. और जैसे ही वो चोरी करके बाहर आ रहा था,
उस घर की जो वॉल है वो उसके सिर पर गिर गई और वो उसी समय मर गया। However, the thief's brother approached the king and complained to him that the house owner कौन है, merchant, should be punished for not building such a strong wall, not building a strong wall। तो यहाँ पर जब थीफ जो है वो मर गया, उसका जो अर्निंग का सोर्स यही था चोरी करना, तो उसके ब्रदर ने क्या किया, किंग के पास गया और उसने कंप्लेन की कि जो मेरा ब्रदर है वो मारा गया है, उसकी डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि जो रिच मर्चेंट ने अपने घर की जो वॉल है अच्छी स्ट्रांग नहीं बनाई थी, और स्ट्रांग नहीं बनने के कारण जो वॉल है उसके सिर पर गिर गई और वो मर गया। द किंग इमीडिएटली समन द मर्चेंट टू हिज कोर्ट, और किंग ने भी बिना सोचे समझे बस मर्चेंट को बुलाया और उससे क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी। However, the king and the ministers could not decide who was guilty, और वहां पर जो किंग है और उसके मिनिस्टर्स हैं वो दोनों ही डिसाइड नहीं कर पाए कि गिल्टी कौन है। They just decided someone must be punished to death, but the size of the stake was too large। तो दोनों ने ये डिसाइड किया, वहाँ पर किंग और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसी ना किसी को तो पनिश करना ही है। अब उन्होंने ठान लिया कि क्राइम तो हुआ है, एक पर्सन मरा है, तो उसके लिए किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी। तो किसी ना किसी को तो डेथ पॉसिबल ही है कि मिलेगी, बट जो स्टेक था वो बहुत ही बड़ा था। स्टेक होता है फंदा, तो जो फंदा है वो बहुत ही बड़ा था। तो इसके लिए क्या हुआ, उसने क्या न्यू ऑर्डर दिया, तो अ न्यू स्टेक वॉज ऑर्डर्ड टू प्रोसीड द एग्जीक्यूशन। अब इस एग्जीक्यूशन के लिए नया फंदा तैयार किया गया। However, the merchant was extremely thin to fit the execution stake। लेकिन जो मर्चेंट था वो बहुत ही पतला था, थिन था, और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसका जो गर्दन है वो स्टेक पर फिट नहीं हो रही थी। So the king ordered to search for a fat man to fit the stake। अब क्या हुआ, किंग ने ऑर्डर कर दिया कि एक फैट मैन को ढूंढा जाए जो कि इस स्टेक पर फिट हो सके। The king's men searched the entire kingdom and found the disciple as an ideal for the stake। अब क्या हुआ, उसके जो किंग के मेन है उसने चारों तरफ ढूंढा, उनको सिर्फ एक ही पर्सन मिला जो स्टेक पे फिट हो सकता था, और वो कौन था, डिसाइपल। बट एज ही वॉज इनोसेंट ही प्लीडेड विद द किंग नॉट टू पनिश हिम। अब वो इनोसेंट था, उसका कोई जुर्म नहीं था, कोई उसने क्राइम नहीं किया था, तो इसलिए उसने किंग से प्लीड किया कि उसको छोड़ दिया जाए, बट उसकी किसी ने नहीं सुनी। सिंस इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स नो वन लिसन टू हिम। वो मूर्खों की बस्ती थी, वहाँ पर सभी मूर्ख थे, तो किसी ने उसकी बात को ना समझा और ना ही सुना। Luckily, the wise guru returned and saved his disciple by making a clever plan। और luckily जो wise guru को ये सब बात पता चल गई और वो वहाँ पर टाइम पर पहुँच गए और उन्होंने अपने डिसाइपल की जो जान है बचा ली। और कैसे, उन्होंने क्लेवर प्लान बनाया जिसकी वजह से वो अपने डिसाइपल को बचा पाए। The king and the minister hung themselves after releasing the guru and the disciple। और उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसा वो सोचा उन्होंने वैसा ही हुआ, और नेक्स्ट डे जब एग्जीक्यूट करना था तो किसको एग्जीक्यूट किया गया, किंग और मिनिस्टर्स को एग्जीक्यूट